अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप काज डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज की वीडियो में आप लोगों से हम शेयर करने जा रहे हैं कल्टस में ऑटोमेटिक इंजन हम इंस्टॉल कर रहे हैं विड्स का 4 सिलेंडर इंजन 1000 सीसी में, और काम उस पर चल रहा है। मेरी पीछे आप देख रहे होंगे उस पर उसकी फ़िटिंग्स का अमल सारा जारी है। तो आपको दिखाता हूँ बोल्ट ऑन फिटिंग्स क्यों ज़रूरी होती हैं गाड़ी के लिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार गाड़ी बोल्ट ऑन आप लोग कहते हैं कि बोल्ट ऑन होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए? बोल्ट ऑन की वजह ये होती है कि एक तो क्योंकि हम जब इसमें इंजन स्वैप कर रहे हैं तो जो फ्रेम है गाड़ी का, ये आपको पता है ये पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं तो फ्रेम ऑलरेडी इनके काफ़ी वीक होते हैं। लेकिन ये होता है कि जो भी होता है जहाँ पर फाउंडेशंस लगते हैं तो वो इन्होंने कम से कम इसकी जो गार्डरियाँ होती हैं या बाकी जो जगह होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर आप बोल्ट ऑन फिटिंग्स करते हैं तो आपकी गाड़ी में जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। आपका जो इंजन होता है वो बेहतरीन चलता है, स्मूथ चलता है। बहुत सारे भाई कहते हैं हमने इंजन इंस्टॉल किया लेकिन एवरेज अच्छी नहीं दे रही। उसकी वजह ये होती है कि भाई आपने इंजन की जो लेवलिंग होती है, उसकी सेटिंग होती है, वो आपने ठीक से नहीं की होती है। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। और ये बेसिकली कल्टस सुजुकी कल्टस है जिसमें हम इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं 1000 सीसी का। और इस वक्त इसमें काम चल रहा है। लेफ़्ट साइड का जो गियर वाला है फाउंडेशन, तो उसका ब्रैकेट हमने लगा दिया है। अभी हम राइट साइड वाला जो होगा फाउंडेशन उसकी सेटिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना तीसरा जो होगा वो पीछे लगाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो चौथा फाउंडेशन हम इंस्टॉल करते हैं आगे की गाड़ी के लिए, तो वो आप ये समझ लें कि बोल्ट ऑन ही होता है। वो अगर आप जिस वक्त आप चाहें वो रिमूव हो सकता है, खोल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये होता है कि वो आपकी गाड़ी को बहुत स्ट्रेंथ देता है फ्रंट वाला फाउंडेशन, स्पेशली जो ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं उसमें। आपको अभी मैं दिखाता हूँ सारा कुछ साथ साथ। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो ये जी जो मैंने आपको बताया था जिस चीज़ की हम मेजरमेंट ले रहे थे ये आ गया। ये इसको लगाते हैं तो ये जी प्रॉपर इसकी सेटिंग बन जाएगी सारी। तो ये भी बोल्ट ऑन आ जाएगा। और उसके बाद जनाब पीछे का एक फाउंडेशन जो है वो रह जाएगा, वो उसका भी कुछ करते हैं, कोई इलाज निकालते हैं उसका भी। तो ये जी लग गया और इसकी हम प्रॉपर इसकी फिनिशिंग करेंगे ब्रैकेट की। अभी तो फ़िलहाल हमने इसको सेट कर दिया, लेवल कर दिया, और इसकी फिनिशिंग थोड़ी लेकर आएंगे मज़ीद बेहतर करके, और इसको पेंट शेंट करके इसको लगाएंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह तीसरा इसके पीछे वाला करते हैं, फिर देखते हैं इसके साथ मज़ीद क्या हो सकता है जी। तो कल जिधर हमने काम छोड़ा था उधर ही से कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने इसका जो बैक साइड का ब्रैकेट था जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसकी हमने कुछ ले लिए मेजरमेंट्स ले लिए हैं। तो अब जैसे हमने इसका फ्रंट का बनाया था फाउंडेशन, इसी तरह ही बैक का ये हमने कुछ इसके लिए मेजरमेंट्स काटे हैं, और ये कुछ तकरीबन 3 किस्म के। ठीक है, तो ये आएंगे पीछे। ये जो फाउंडेशन आपको नज़र आ रहा है इसके साथ ही हम इसको नीचे एडजस्ट करेंगे। तो ये इसकी 3 फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छी खासी है। ऊपर जो इसका एयर क्लीनर लगेगा तो वो भी पूरा बेहतरीन है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये हम बनाएंगे, और उसके साथ ही पीछे फिर वो लगा के और फ्रंट का जो एक फाउंडेशन होगा वो इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है, और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फ्रंट की फाउंडेशन की मैं आपको बात बता रहा था वो किस हद तक ठीक है। ये एक फ्रंट का फाउंडेशन है, ये हमने इंस्टॉल किया है जैसे कि आपको मैंने बताया था 2 बोल्ट। ये सिविक का फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये 2 बोल्ट और हमें इसका ब्रैकेट सेट करना पड़ता है ऊपर तक। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही इसकी जो गार्डरी है उसमें हम लगा देते हैं। उससे ये होता है कि जो आगे का जितना जो उसकी जितना फोर्स होगा ऑटोमेटिक गियर जब भी इंजन शिफ्ट करता है, गियर शिफ्ट करता है, तो आगे की तरफ
ज़ोर करता है, ठीक है। तो वो सारा जितना उसका जितना ज़ोर होगा, जितनी फ़ोर्स होगी, वो सारी जो है वो ये वाला फाउंडेशन उसको एब्ज़ॉर्व करता है और आपके इंजन को स्टेबल रखता है। तो ये हम इसको लगा देते हैं, खैबर को भी, कल्टस को भी और शराड को भी इसी तरह ही हम फ्रंट का एक फाउंडेशन लगा देते हैं। उससे ये होता है कि इंजन मज़ीद स्टेबल हो जाता है। और जैसे कि बाकी 3 जो बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ आए थे, तो ये भी एक किस्म आप कह लें कि अगर इसको आप रिमूव भी करते हैं तो आपकी जो गाड़ी की बॉडी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 हमने अंदर जो नट होते हैं वो ही वेल्ड किए होते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो लीवर है, जो हम इसमें लीवर इंस्टॉल करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। देन इसका जी ये लीवर है हमारी कल्टस का, ये हम उसमें इंस्टॉल करेंगे और ज़िग-ज़ैग वाला। और जैसे ही अब ये तीसरा फाउंडेशन पीछे से सेट हो जाता है, उसके बाद इंजन वापस उतार के और इंजन पे पेंट करके वापस उसमें हमने इंजन इंस्टॉल करना है, उसकी वायरिंग करनी है और इंशाल्लाह फिर उसको गाड़ी को हम ऑन रोड करेंगे स्टार्ट करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का काम करवाना है और उसको ऑटोमेटिक करवाना चाह रहे हैं, तो दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ होगा, उसमें हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी है, कॉल भी उस पर कर सकते हैं और हमसे रब्ता करके आप लेकर आ सकते हैं अपनी गाड़ी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। खैबर में ब्रेक सर्वे हम लगा रहे हैं, तो उसकी सारी जो उसका प्रोसेस है, क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी जो प्रोसेस है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।